मैं चंदन कुमार झा, बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कटहरा खतवेटोला छातापुर सुपौल। विद्यालय में नामांकित कुल 322 बच्चों के अभिभावकों से मेरी एक अपील है कि आप बच्चे को घर पे पढ़ने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दें। हमारे यहाँ जितने भी नियमित बच्चे विद्यालय आते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें अभिभावक के द्वारा 2 ट्यूशन लगा दी जाती है, एक सुबह में और एक शाम में, और बीच का समय वो विद्यालय अवधि में गुजारते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास घर पे स्व अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलते होंगे, वो ट्यूशन के वर्क भी नहीं पूरा कर पाते होंगे। तो जब तक स्व अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, या यूँ कहे तो उसने अभी सीखना प्रारंभ भी नहीं किया है। और उसका परिणाम भी हम लोग विद्यालय में देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ 8 साल 10 साल से कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है, यानी उसकी जो मानसिक क्षमता है, वो कक्षा 9-10 में रहने के बावजूद भी कक्षा 2-3-4 का रहता है। ऐसे तकरीबन 50% बच्चे हमारे विद्यालय में फ़िलहाल नामांकित हैं। हालांकि बिहार सरकार ने इसके लिए एक पहल की थी पिछले वर्ष से ही, जो अभी भी तक भी चल रही है, मिशन दक्ष, और हाई स्कूल में विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। लेकिन उसकी अभी तक बेहतर संचालन नहीं हो पाने के कारण अभी भी विद्यालय में जो है वह अपनी कक्षा के अनुसार जो ज्ञान होनी चाहिए, उसमें तकरीबन 50 से 60% बच्चे अभी पिछड़े हुए हैं। तो हम इसके समाधान से सबसे पहले सभी अभिभावकों से एक अपील करना चाहेंगे कि बच्चे को घर पे पढ़ने के लिए उन्हें समय दें। बच्चे जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे वो कुछ भी नहीं सीखेंगे। दूसरी बात, चूँकि ग्रामीण परिवेश है तो बच्चे को गृह कार्य में भी उलझा दिया जाता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं, कोई बच्चा अगर सुबह का 2 घंटा 3 घंटा ट्यूशन करके आता है, फिर उसके बाद विद्यालय अवधि 6-7 घंटे की हो जाती है, फिर यहाँ से जाने के उपरांत 3:30 बजे के बाद फिर से 4 बजे से लेकर के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक बच्चे को आप ट्यूशन भेजते हैं, तो उसके पास रात्रि के 1 से 2 घंटे बच जाते हैं। वो बच्चे ट्यूशन के वर्क में उलझ के रह जाता है, जिससे उन्हें उस दिन की पढ़ाई हुई चीज़ों को फिर से रिवीजन करने का वक्त नहीं मिल पाता। और ये बात हमें भी और आपको भी समझनी पड़ेगी। मैं कई बार वर्ग कक्ष में बच्चे को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2-3 बार पढ़ाई हुई चीज़ों की बैकअप लेते रहता हूँ, ताकि बच्चे के पास क्या ज्ञान हम मेरे द्वारा पहुँचाई गई है, वो कितना उसके पास है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज तक हमें इस चीज़ के बारे में यूँ कहे तो 90% कभी भी सफलता हासिल नहीं प्राप्त हुई। वर्ग कक्ष में हमने जो बच्चे को दिया वो वहीं भूल जाता, मतलब वर्ग कक्ष के अगले दिन जैसे हम उनसे वापस लेते हैं, मुश्किल से 5-10% बच्चे वापस दे पाते हैं। वो 2-3 दिनों के बाद पूछते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है। जिसकी इंक्वायरी करने के बाद हमें एक ही बात समझ में आती है कि सर हम लोग को घर पे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि ट्यूशन्स की वर्क रहती है, विद्यालय की भी थोड़ी बहुत वर्क रहती ही है प्रत्येक विषयों की, तो उसी में हम लोग होमवर्क करने में उलझ के रह जाते हैं। जब विद्यालय में सभी विषयों की बेहतर गुणवान शिक्षक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी ही जाती है, तो क्या आवश्यकता है इतने बच्चे को कोचिंग सेंटर में उलझाने की। और अगर कोचिंग सेंटर से अगर आपको फ़ायदा अभी तक मिल रहा है तो आप एक दिन अपने बच्चे को लेकर के विद्यालय आए और मैं आपके बच्चों के समक्ष जो कोचिंग सेंटर के द्वारा उन्हें पढ़ाया गया है उसी सब विषयों के बारे में हम आपके समक्ष जानकारी लेंगे। अगर पिछले जितने महीनों से अगर उन्होंने कोचिंग संस्थान में पठन पाठन अपना जारी किया है अथवा पढ़ रहा है, कम से कम
उसका कितना परसेंट बच्चों के पास है, ये आपको खुद हुआ खुद पता चल जाएगा। अगर उसके उपरांत भी अगर आपको लगेगा कि नहीं, कोचिंग सेंटर में पढ़ने के उपरांत हमारे बच्चों का विकास हो रहा है, तब आप की स्वेच्छा पे निर्भर है, आप वहाँ उसकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा कि कोई वहाँ फ़ायदा नहीं है, तो आवश्यकता से अधिक बोझ बच्चों पे नहीं दिया जाए। बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाए, वह अपने लिए कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।